सत्स्वरूप निन्नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत जय निरंतरम सो योगिनम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंतातीतम सदशम तत्मसाधि लक्षम एकम नित्यम मचलम सर्व साक्षी भावातीतम तेरुंडई सद्वरूपम चैतन्यम शास्त्रम यमातीतं जन्म नादमिंद फलातीतं तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास नमः परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी खाना द्वारा पान करो राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद करो राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मग हृदय हरि निष्पद संगत साधु आद्य मन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समंदर चाहिए सतगुरु गुण ही सतगुरु अंतर्जाम घट घट की जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे बुरके ग्रंथ चल रहा है। आज सदगुरुदेव सारे शास्त्रों का पुराणों का भागवत का सबके राजा महाराजा ऋषि मुनि शंकराचार्य भगत और संत सबकी महाराज महिमा कर रहे हैं, सबका गुणगान कर रहे हैं। सबने क्या क्या किया जो वो बता रहे हैं सुखराम, और कहां कहां गए, क्या करके कहां गए। सबने सदगुरुदेव फरमाते हैं परब्रह्म परमात्मा का नाम रटा। इस नाम को जब तक रटना नहीं होती है तब तक लबेद नहीं आता है। वेद ज्ञान भी प्राणी कर सकता है, श्वासा को चढ़ाने का काम भी कर सकता है, उसको कहते हैं भेद। पर लबेद महाराज फरमाते हैं रटना को कहते। तो वेद भेद से लबेद ऊंचा है कि वेद भेद ऊंचा है। पढ़ना ज्ञान कथना वेद में, वेद यानी श्वासा को चढ़ाना उतारना, ये भेद में आ जाता, मतलब अष्टांग योग में। और लबेद आता है रटना। तो रटना दोनों से ऊंची हुई, इसका महाराज उदाहरण दे रहे हैं, दाष्टांग दे के समझा रहे हैं। ये रटना जिसके घट में चलती रहती है, क्यों? ये घट घट में परमात्मा छाया हुआ है, कण कण में घट घट में सृजनहार परमात्मा छाया हुआ। इसको कहते हैं केवल। केवल मतलब एक, और ज्ञान यानी उसने रटने का तरीका, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं रटने का तरीका ने एक तो श्वास सांस में रटे, एक बेखरी वाणी से रटे, एक हरि कीर्तन से रटे, एक मानसिक जप से रटे, एक जप से रटे, और एक श्वासो श्वास रटे। ये रटने के कई तरीके हैं इस राम नाम। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि इस रटने के लिए सुखराम जी महाराज आग्रह कर रहे हैं कि सब घट है तू साइया, खाली घट नहीं कोई। सब घट में हे परमात्मा तू छाया हुआ है, और सब परमात्मा के अधीन है सब आत्माएं, सब शरीर, बल्कि सारी सृष्टि। क्यों? सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो परब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि का गुरुदेव है, सारी सृष्टि का महाराज फरमाते हैं सृजनहार है। सारी सृष्टि में नारायण यानी रम रहा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसको जो रटेगा तो हे आत्मा तेरे कोई प्रकार का ऋण बाकी नहीं रहेगा। नारायण का मतलब ऋण बाकी, पर इसने रटने का समझ कर बलिहारी उन घट के
जहाँ घट प्रगट हो, उस घट की बलिहारी है जहाँ पे ये राम नाम की सांसों श्वास रटना चले, लभेद चले, और चुच्चम वेद में भेद पिछाड़ ले। अंदर नियंचर है, उसको कहते हैं चुच्चम वेद में भेद। ये जब ऊंसा सांस का तरीका था उसको भेद बोल, और रटना को लभेद कहते हैं। चुच्चम कह दो, लभेद कह दो। और जो अंदर प्रकट होता है ने अक्षर, उसको वैरागी कहते हैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे केवल ज्ञान वैराग है। केवल यानी राम का नाम, ज्ञान यानी ऊंसा सांस रटना, वैराग यानी नियंत्रण। ये तीनों चीजें जिसके साथ है, सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारे। वही आत्मा जोगी यानी संत बन सकती है जो ऐसा मत धारण करे, विश्वास करे, ऐसा तरीका धारण करे। क्योंकि निज नाम नेचे गुरुदेव होई, जे जन पहुता घर आद सोई। निज नाम जो है ब्रह्म का और सत्स्वरूप का, ये दोनों ही खास गुरुदेव है। ये दोनों मिलकर ही तेरे को उस परम पद में मिला सकते। वैरागी चौथे लोक की प्राप्ति करा सकते, खास गुरुदेव है। इन गुरुदेव की दिल मेर तेरे घट पे हो गई, तत्रूपी गुरु के दिल मेरे भाई, निज नाम जाग्या शिस्तन माई। अब तत्रूपी गुरुदेव शरीरधारी है, परब्रह्म परमात्मा है। परब्रह्म परमात्मा ये तत्रूपी गुरुदेव है। दिल मेहर कौन सी? ये अनुभव ज्ञान, केवल ज्ञान में अगर तेरा निज मन निज ज्ञान को अर्पण कर दिया तो तेरे इनकी गुरुदेव की दिल की मेहर हो जाएगी। ये भगवत वचन है। इन भगवत वचनों की जब मेहर तेरे ऊपर हो गई, सृजनहार की हरि की मेहर हो गई, तो फिर तेरे निज नाम की कोई कमी नहीं, रोम रोम में उमंग हो जाए। परंतु सुखराम जी कहते हैं विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर भी। हरि की मेहर होगी तब होगी, यानी का गुरु की मेहर, हरि की मेहर हो तो ये निज नाम प्रकट हो। इसलिए सतगुरुदेव समझा रहे हैं कि मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का, जान म जानो कोई, मोसो मिला अगम घर में लो आनंद पद में सोई। मैं मतलब महाराज यहाँ शरीर रूप से नहीं बोल रहे, यहाँ ज्ञान रूप से बोल रहे हैं। अनबे ज्ञान केवल ज्ञान से कह रहे हैं। ये अनबे ज्ञान जो केवल ज्ञान है, ये खास गुरुदेव है और पूरी सृष्टि का गुरुदेव है। पूरी सृष्टि इसमें समाई हुई है और गुरु पद में पूरी सृष्टि को ले जाने का हुक्म है। इसको जानो चाहे नहीं जानो, समझो चाहे नहीं समझो। इसमें जो मिल गया, समझ गया, जान गया, वो आत्मा आनंद पद में जाए, मिलेगी। उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पर इसका केवल ज्ञान वैराग तीनों चाहिए। केवल मतलब एक परमात्मा का नाम राम, ज्ञान यानी ऊंसा सांस रटने का तरीका, वैराग यानी नियंत्रण। ये वैरागी है कि माता पिता नहीं, भाई बंधु कुटुंब कबीला नहीं, दिष्ट मुष्ट में भी आता नहीं है, ये प्रकट होता नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो कहाँ है? ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय। ओम मतलब आत्मा, ओम का अर्थ है आत्मा। ओम का अर्थ श्वास भी है, सोम का अर्थ परश्वास, और ओम का अर्थ है आत्मा। ओम मूल माया का मंत्र है आत्मा का, जो पंच तत्व में आत्मा ये है, उसको ओम। उसके ऊपर है कौन? परब्रह्म परमात्मा निरंजन राय। तो आत्मा ही निरंजन राय है। आत्मा निरंजन है पर राय यानी राजा नहीं, आगे राय है। राय का मतलब राजा। राजा कौन है सारी सृष्टि का? परब्रह्म। राम उन्हीं का राजा महाराज।
राम ही राजा है, महाराजा, और सब उमला, वकील, हाकम, बगस, दीवान ये है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में दिन सत साहेब साइया वहां लगे काल में चल। सत साहेब परमात्मा आपको दिन है जो आत्मा को काल के बंधन से छुड़ाते, काल से अलग करते हैं। काल का मतलब जन्मना मरना, उससे अलग करते हैं। पर वो कब होगा? केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को सिवरण कीजिए। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, केवल ब्रह्म जो परमात्मा का देश है, चौथा लोक, वो पार ब्रह्म से आगे है। पार ब्रह्म 3 लोक तक है, वो चौथा लोक। पार ब्रह्म भंवर गुफा तक है और केवल पद है भंवर गुफा से आगे। 12वां कवल है पार ब्रह्म, और 12 कवल परे एक बारी, जो खोले सो संत हितकारी। 12 कवल के परे केवल की बारी है, वो खुलेगी तब वो संत उस देश का वासी। इसलिए सुखराम जी महाराज के उसके लिए तुम ये सिमरन करो, सांसों सांस में रटना करो। तो महाराज फरमाते रटना कौन करेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहलावे। केवल मन सिर्फ आत्मा ब्रह्म है, इनके ऊपर पर ब्रह्म का नाम है, जो ये खुद सब रट रहे हैं और सृष्टि की उत्पत्ति, पालना, संहार सब कर रहे हैं। सृजनहार का परब्रह्म का इनको हुक्म है। ये माया नहीं है, जीव नहीं है, ये आन नहीं है, ये केवल ब्रह्म। सुखराम जी के वचन है, ब्रह्म आत्मा है। पर एक पद में ओ गुण होई धींगन तारे जाई। एक इस केवल पद में ऐसा गुण है कि धींग को नहीं तारता। अब धींग कौन है उसका महाराज बता रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये तो धींग धींग सोई धींगा क्यों कर वो पद पावे। तो क्या ये चारों धींग है? तो इधर बताया केवल ब्रह्म है। तो दोनों ही सुखराम जी बता रहे हैं क्या? नहीं, ये तो केवल ब्रह्म है। सृष्टि उत्पत्ति के लिए ऑर्डर है, सृष्टि संहार के लिए, सृष्टि रक्षा के लिए इनको ऑर्डर दिया हुआ है। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का शरीर ले लिया और शरीर लिए बाद में अहंकार में मैं मेरे में फंस गया, वो ही अड़वा है। मैं मेरा, बस मैं मेरा, यही अहंकार है। आप अपना तो ममम तो ये अड़वा है, ये अहंकार। तो समझ जाओ वो धींग हो गया, उसको फिर वो परमात्मा तारने वाले। उसमें एक गुण है बस, धींग निकाल। किसके लिए दिया है शरीर? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया। तेरे को ये आत्मा को ये बंधन क्यों दिया? कि सत्य वैराग बिना नहीं टूटे बहुविध गाढ़ा किया। सत्य वैराग की जब इसको प्राप्ति होगी, चौथे पद की नेंचर निज नाम के संग में, तब ये बंधन टूट जाएगा। फिर ये बंधन में आत्मा नहीं आएगी। और बंधन दिए बिना सत्य वैराग जागृत नहीं होगा। इस बंधन में होता जागृत। और बंधन में इस जागृति के अलावा तू धींग अपना तो ममम तो मैं मेरे अहंकार में फंस गया, तो फिर वो तिरेगा नहीं। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं गरीब नवाज बिड़द है मारो धींग निवाज न हो। मेरा बिड़द गरीब निवाज है, धींग निवाज नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं यूं ये बड़ा पुरुष नहीं पावे सत्य स्वरूप कहूं तो ही। ये बड़े पुरुष सत्य स्वरूप की भक्ति कर नहीं सकते। बड़े कौन है? जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, शंकराचार्य हुए, महंत गद्देदारी हुए, बड़े बड़े जितने भी महाराज फरमाते अपने आप को गद्दी का जो मालिक समझते हैं, उसका हमारा आज गुरकी ग्रंथ में बता रहे हैं। तो दत्त दिगंबर के या बुरकी हस्तामल के आया, 12 बरस मुन में मीता बुरकी नाक बुलाए। इस राम नाम की परब्रह्म परमात्मा के नाम की महिमा कर रहे सतरूपी गुरुदेव की। बोले श्वास श्वास में रटा इन्होंने दत्तात्रेय जी ने, परंतु उन्होंने लबेद की भक्ति करी। और हस्तामल मुनि को वेद और भेद अष्टांग योग साधन बताने वाले
वेदों का ज्ञान बताने वाले हस्तामल मुनि को बहुत मिल गए, परंतु हस्तामल मुनि 12 वर्ष मौन में बैठे, ना काहू से बोले, किसी से बोले भी, मौन रखे। फिर दत्तात्रेय जी ने लबेद की राम नाम की भक्ति बताई, उससे मौन तोड़ करके दत्तात्रेय जी से हस्तामल मुनि ने ये लबेद की भक्ति धारण करी, राम नाम। शंकराचार्य ब्राह्मण होता, जन्म मरण की कहता, दत्त दिगंबर भुर के ना की वेद छाड़िया बेता। अब ये भागवत में जबरदस्त कथा है, संतों की वाणी में भी जबरदस्त कथा है। शंकराचार्य आगली कहता, पाछे सबे बताया। 7 जन्म की आगली कह देते, प्रथम शंकराचार्य हुए, और 7 जन्म की पिछली बात बता देते। किसकी ताकत से? वेद और भेद, श्वासा को ऊपर चढ़ा लिया, वेदों का सारा ज्ञान था। तो शंकराचार्य आगली कहता, पाछे सबे बताया। जिया मुगत सिद्ध में होती तो दत्त पास क्यों है? अगर ऐसी सिद्धाई में ऐसे भूत भविष्य वर्तमान कहने में मोक्ष होती, अगर गति होती, वैकुंठ चले जाते, तो दत्तात्रेय जी से क्या ज्ञान लिया? एक बार महाराज ब्रह्मचारी के समाज में कह रहे हैं कि काचे कड़ से वेद बुलाया, काचे कड़ से जैनियों ने वेद बुलाए और कहा कि जैन धर्म सत्य और धर्म सब झूठ। जैन धर्म सत्य है और सब धर्म झूठ है। तब शंकराचार्य जी उस वक्त ये प्रथम शंकराचार्य हुए, अगले पांचले कहते, शंकराचार्य वेद संभाळ्यो तो भी कलश चुपक रहने बाण। शंकराचार्य ने वेद संभाल लिया, भेद यानी श्वासा को चढ़ाने का भी समझ लिया, अष्टांग योग भी, तो भी वो कलश चुपक नहीं। जब दत्तात्रेय जी से लबेद का ज्ञान लिया, जब शंकराचार्य लबेद संभाळ्यो तब आ चुपक कहे नहीं बाण। जब शंकराचार्य ने लबेद रटना का जबरदस्त निर्णय किया, परब्रह्म के रटना का संभाल करके धारण किया, तब वो कलश चुपक। फिर नहीं बोला जैन धर्म सत्य और धर्म झूठ। जो जितने भी धर्म निकले ये सब सृष्टि उत्पत्ति के बाद में निकले, और सनातन धर्म सृष्टि के पहले से। सनातन का मतलब आत्मा का संबंध परब्रह्म परमात्मा से है, परब्रह्म परमात्मा के नाम से है, तत्रूपी गुरुदेव से है, आत्मा इसका अंश है। ये सनातन धर्म की व्याख्या है। चाहे कोई जाति का हो, कोई धर्म संप्रदाय का हो, चाहे मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, जैन, कोई धर्म जाति का हो, कोई धर्म पालन करता हो, सबका परमात्मा मालिक परब्रह्म है, वही रचने वाला, उसकी आत्मा है ये अंश। इसलिए सुखराम जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं तो सब वेद को छोड़ करके और 10 सितंबर की मूर्ति को शंकराचार्य जी ने धारण कर लिया और लबेद की महिमा करी जबरदस्त। लबेद मतलब रटना, और यहाँ रटना को सब नीचे समझते हैं, हल्की समझते हैं, मानसिक जप को ऊंचा समझते नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस रटना का गुण बता रहे हैं। चाहे श्वास श्वास रटे तो मुक्ति में स्वर्ग में गति में चला जाएगा, और बिना रटना के स्वर्ग वैकुंठ में मिल नहीं सकता। बिना रटना के तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं करे शुभ कर्मा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासों का लडावे। स्वर्ग वैकुंठ में भी महाप्रलय में आएगा, और इधर देवता योनि में कभी भी महाराज परमात्मा खिल जाएगा और लक्ष्य 84 शुभ कर्म करने से देवता योनिया में चला जाएगा। 33 करोड़ योनि है देवता की, और एक एक में अनंत जीव है। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों देवता योनि अलग है, स्वर्ग अलग है, वैकुंठ अलग है, ब्रह्मलोक अलग है, और परब्रह्म लोक अलग है, और परम मोक्ष केवल पद आनंद पद अलग, और सबके साधन अलग अलग। इसके लिए जन प्रहलाद पढ़न को जाता, सिरिया दे समझाया,
बुरके पढ़े तजे कुल विद्या राम नाम लिवलाया। प्रहलाद जी पढ़ने को जाते थे, 5-7 साल के थे, गर्भ में थे जब नारद मुनि ने ज्ञान दे दिया सिरियादे माता को, मैंने इसको कयादु माता को, तो उससे उनको प्रहलाद जी को ज्ञान हो गया। और जब जन्मे, जब उनको सिरियादे कुमारी थी, उन्होंने, महाराज फरमाते राम नाम की रटना करती थी, लबेद की भक्ति थी सिरियादे के पास में। तो सिरियादे से जब भक्ति का गुण समझा, न्यावड़ा में बच्चे डाल दिए बिल्ली के, और बच्चे जब बच गए राम नाम के पराक्रम से, ये घट घट कण कण में सब जगह खड़क खम में विराजमान है ये सृजनहार परमात्मा की महिमा करी सिरियादे कुमारी ने। तब प्रहलाद जी को पक्का विश्वास हो गया और उन्होंने अपने पिता के नाम को छोड़ के राम का नाम रखा। सुनते थे पिता ही करतार है, पिता ही परब्रह्म है, पिता ही त्रिलोकी नाथ है। प्रहलाद जी ने माना नहीं, तो बुरकी में भरम्यो ओ भारी, मात पिता गुरु पाल्यो, कर कर देख खप्यो कुड़ सारो, यो बुरके घर गाल्यो। माता पिता गुरु बहुत समझाया, राक्षसों ने द्वेष कर करके प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया, परंतु इस बुरकी ने ऐसी करामात बताई, ऐसा घर घाला प्रहलाद जी के कि वो डिगे नहीं, हिले नहीं, बिल्कुल भी बुरकी में लीन हो गए। महाराज फरमाते हैं ज्ञान तो ज्ञान करने में ज्ञानी बन जाते हैं, और भगत भक्ति करने वाला पार उतर जाता है। व्यास जी वार के वार रह जाते हैं और गुजरी पार उतर। प्रहलाद जी को इतना जबरदस्त विश्वास हो गया, इतना गुण प्रकट हुआ कि महाराज फरमाते सब खप गए। आखिर में इस बुरकी के पराक्रम से हिरण्याकुश को मरना पड़ा, नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्याकुश का खात्मा। लबेद में इतना गुण है, वेद भेद और लबेद। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राजा दक्ष हुए, दक्ष 10,000 होता दक्ष पुत्र, राज काज बन आया, मेल्या मुगत मिल्या गुरु नारद, यो बुरके भरमाया। राजा दक्ष को 10,000 पुत्र ब्रह्मा जी ने दिया कि जाके सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो राजा ने राजकाज के समझाने के लिए जंगल में भेजा, राज शिक्षा सीख जाएगा। तो महाराज फरमाते वो राज शिक्षा की जगह नारद मुनि ने आकर के सबको ये राम नाम की बुरकी बताई, राम नाम की रटना बताई, और 10,000 दक्ष पुत्र बैकुंठ में चले, मुक्ति में चले। ऐसी बुरकी से भ्रम करके दियो श्राप सहो रिच नारद, बुरके पांव पसार्या, 3 लोक में फिर डारी, केताई जीव उदार्या। दक्ष राजा ने श्राप दे दिया नारद मुनि को, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, दक्ष भी ब्रह्मा जी के। तो नारद जी को श्राप दिया तू एक जगह टिकेगा नहीं। तो नारद जी बहुत खुशी हुए, मैं 3 लोक में फिर के और बुरकी के पांव पसार दूंगा, इस राम नाम की महिमा जबरदस्त फैला दूं, यही बुरकी पांव पसार। 3 लोक में, स्वर्ग मध्य पाताल में फिर के नारद मुनि ने, और कितने जीव के बुरकी डाली, और कितने जीवों को स्वर्ग वैकुंठ में भेज। श्वास श्वास में सिमरन से स्वर्गुण भक्ति होती है, स्वर्ग वैकुंठ चले जाते, और श्वास प्रश्वास में निर्गुण निर्गुण सात होती है, और केवल्य जागृत हो जाता है, वैराग नियंचर, तो आत्मा परम पद में चली जाती। इसमें इतना दोनों गुण है, भक्ति दोनों अंदर है, तीनों भक्ति अंदर है, स्वर्गुण निर्गुण और केवल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये राजयोग है जबरदस्त। इस राजयोग की महाराज महिमा बता रहे हैं कि राजयोग प्रगटे ओ घट में, मन के बस नहीं कोई। ये मन के बस में नहीं है राजयोग। बड़े बड़े राजा मुनि ऋषिश्वर हुए, परंतु ये सब मन के आधार से रहे।
जगत यानी रूप के आधार रहे, विचारों के आधार से रहे, इच्छा के आधार से रहे, परंतु ये जो राजयोग प्रकट होता है केवल ज्ञान वैराग, इस तीनों साथ होते हैं, उसको राजयोग कहते हैं। एक तो राज है, एक राजयोग है, और जितने भी योग है कुल के हैं, और राजयोग महाराज के राजा के जैसे राजा के सवारी निकलती है तो एक डंकिया बाजता है, और पब्लिक की सवारी में दो डंके। तो महाराज फरमाते हैं एक डंक्यो बाजे एक गाई, लोक लोक में बटे बधाई। एक डंकिया बाजता है, लोक लोक में बधाइयां बटती है। 3 लोक 14 भुवन देव लोक में बधाइयां बटती है, एक डंकिया बजता है। और राजा की पोड़ तक एक डंकिया जाता है। एक डंकिया कौन सा? जो आधा शब्द प्रकट होता है, जिसको चौपन कहते हैं। श्वास में रटना 52 है, उस श्वास में 53 है, और 54 प्रकट होता है, वो भंवर गुफा है। और 55 महाराज फरमाते हैं निराधार हो जाता, सब आधार से अलग हो जाता है, वो 55 में समा जाता है, केवल पद आनंद। तो एक डंकिया वहां तक चलता है, और 55 में राजा रानी, बस नियंच निज नाम और क्या आत्मा, दो ही महल में जाके, आनंद ब्रह्म में जाके महल में पधारते हैं और झंडा फड़कता है। एक डंके बाजे एक गाये, लोक लोक में फटे। पब्लिक की सवारी में 2 डंके लगते हैं, और राजा की सवारी में 1। ये 2.5 अक्षर की आधा नियंचर की भक्ति है। 2 शब्द अक्षर ब्रह्म है, राजा राजा है ये परब्रह्म का नाम, और जो नियंचर है वो बैरागी है, और वो आत्मा को चौथे लोक ले जाता है। और इसके अलावा जितनी भी भक्तियां, जितने भी मंत्र मंत्रादि, जितने भी साधन है, वो सब पब्लिक योग है। पब्लिक यानी ये शरीर प्रकृति का बना हुआ है, प्रकृति के आधार से रहता है, मन विचारों के आधार से। और ये भक्ति मन विचारों से अलग है। मन किधर ही जाता रहो, विचार किधर ही चलते रहो, इंद्रिया क्या ही कुछ भी करती रहो, ये शब्द गणनाता हुआ सुनाई देता है और रटना चलती रहे। इसको कहते हैं मन के बस में। ये मन के बस में नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं आप ही दगद चढ़े जब ऊंचो, ब्रह्मण जाय भरीजे, त्रिकुटी नैन फाटू है टुकड़ा, कहो कहा अब कीजिए। आप ही चढ़ता प्रकट हुए बाद में, ताड़ा तोक सबदी खोले, आगे रंकार आगू धुन बोले। आगे से आगे कौड़ खोलता रहता है, इधर रटना चलती रहती है, इधर कौड़ खोलते जाते हैं। किसी के आश्रय नहीं है, किसी के बंधन में नहीं है, कोई अटका भी नहीं सकता है। ब्रह्मंड जाय भरी जे, सीधा ब्रह्मंड में जाके भरी चलता। और त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा, कहो कहा। महाराज फरमाते जब ये राजयोग की मुक्ति आती है तो सभी ध्यान कूचियां मुद्रा सब सहजा सज जावे। ध्यान है, कूचियां है, मुद्रा है, सब सहजा सज जाती है। महाराज फरमाते इसमें कोई प्रकार की कमी नहीं रहती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्म जोग सो ही जन साजे, उभे अंक रसना लिव गाजे। इस ब्रह्म जोग का, भक्ति योग का गुण है रसना से उभे अंक रकार मकार की गर्जना हुए कागलिया के साथ में। तो सहजा सजे ध्यान धुन सारा, रटना नाम जिब्या विस्तारा। सहजा ही महाराज फरमाते हैं ध्यान सहजा ही सजने लग जाता है, और जिब्या पे नाम का विस्तार रहता है। तो सांख जोग नवदासु न्यारा, मन पवनासु परे विचारा। कै सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेद न्यारा। ये ब्रह्म जोग का जो भेद है वो न्यारा है। राज जोग अबिद भाई, बिन साजन चढ़ जावे, ताड़ी लगे न टूटे कोई, सहज समाध का। ये सहज समाध का गुण है। सुखराम भोग सो भोगे, सहज होण सो होई। त्रिकुटी माय सबद सुख भारी, 8 पोर कम। त्रिकुटी में 8 पोर इसका शब्द की आवाज आने लग जाती, ऐसा सुख भारी होता है। और महाराज फरमाते इसका ऐसा गुणगान होता है, ऐसी महिमा होती है कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वेद करने वाला, भेद श्वासा को चढ़ाने वाला, लबेद सांस सांस रटना करने वाला, वेद भेद लबेद नहीं पायो, ना दर्शन संसारे।
न वेद न लभेद न भेद न दर्शने, इसको धारण नहीं कर सकते। ये नियंत्रण की जो भक्ति है ये जब भी आती है महाराज फरमाते, जब भी गुण होता है कि सत्स्वरूप की भक्ति युग में राज जोग सुन होए, उल्टर नाव चढ़े गढ़ ऊपर अगम आगे कहूं तो राज जोग की आबिद भाई या विधि है राज। ऐसे तो सब अपने आप को राजयोग बताते हैं पर सारे राजयोग नहीं। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम।